शहर का दिन आम दिनों की तरह था, मगर उस दिन हवा में अजीब सा गर्मपन था। धूल, धूप और हॉर्न की आवाजों का मिलन बिल्कुल उसी तरह जैसे एक छोटे शहर की गलियों में होता है। यासिर 19 साल का एक लड़का अपनी बाइक पर सीधे सिग्नल की तरफ आ रहा था। हेलमेट का स्ट्रैप ढीला, जीन्स का किनारा चेन में उलझ रहा था और मोबाइल उसके हाथ में था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस भरा हुआ था, जैसे दुनिया में कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यासिर के दोस्त उसे फ्री बर्ड कहते थे। उसका नेचर ऐसा था कि नियमों को वो एक एक्स्ट्रा बोझ समझता था। लाइफ एक ही बार मिलती है यार, एंजॉय करो, ये उसका पसंदीदा डायलॉग था। लेकिन उस दिन उसका ये एंजॉय का फॉर्मूला एक ट्रैफिक कांस्टेबल के सामने आकर टूट गया। ट्रैफिक वाले का पकड़ना। सिग्नल पर लाल बत्ती जल रही थी, मगर यासिर के लिए वो सिर्फ एक सजेशन थी। उसने स्पीड कम की, मगर बाइक रोकने की बजाय हल्का सा एक्सेलरेटर दिया और आगे निकल गया। लेकिन कुछ ही मीटर दूर एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने हाथ उठाकर उसे रोक लिया। सफेद यूनिफॉर्म, गर्म धूप में पसीने से भीगी हुई टोपी और एक ऐसी नजर जो सीधे दिल तक उतर जाती है। भाई साहब इधर आइए, कांस्टेबल ने ठंडे मगर अथॉरिटी वाले टोन में कहा। यासिर ने सोचा कि शायद वो बच जाएगा, लेकिन जैसे ही कांस्टेबल ने उसका नंबर प्लेट अपनी डायरी में लिखा, उसे समझ आ गया कि अब गेम खत्म है। पहली बातचीत। कांस्टेबल, बेटा, सिग्नल तोड़ना, मोबाइल यूज करना, हेलमेट का स्ट्रैप ढीला रखना, 3 उल्लंघन एक साथ। क्या करना चाहते हो तुम जिंदगी में? यासिर ने हल्की हंसी के साथ कहा, सर बस ऐसे ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं। कांस्टेबल का चेहरा सख्त हो गया। बड़ी बात? बेटा तुम जानते हो 1 सेकंड का सिग्नल तोड़ना किसी की जिंदगी ले सकता है। तुम्हारे लिए ये मजाक होगा, मगर किसी माँ के लिए वो एक सपना तोड़ने जैसा होता है। यासिर थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन अंदर से अब भी सोच रहा था, ये बस लेक्चर दे रहा है। अनपेक्षित मोड़। कांस्टेबल ने चालान का पेपर निकाला, फिर एक पल के लिए रुक गया। बेटा तुम्हारे बाप का नाम? राशिद अहमद, यासिर ने जवाब दिया। कांस्टेबल के हाथ थोड़ा ठहर गए। तुम राशिद के बेटे हो? मैं उनको जानता था, बहुत ईमानदार आदमी थे। तुम जानते हो उन्होंने मुझे कभी भी एक गलत काम करने नहीं दिया। यासिर की आंखों में हैरानी थी। आप मेरे अब्बू को जानते थे? कांस्टेबल ने सिर हिलाया, हाँ, और मुझे लगता था तुम भी उनकी तरह हो गए होगे, लेकिन लगता है तुमने अपने रास्ते बदल लिए हैं। वो एक लफ्ज रास्ते बदल लिए यासिर के दिल में गूंज गया। दिल को लगती बात। कांस्टेबल ने चालान फाड़ दिया, मगर जुर्माना लेने के बजाय सिर्फ एक लाइन कही, बेटा तुम्हें मैं सजा नहीं देता, तुम अपने आप को सजा दो, अपने बाप की इज्जत वापस ले आओ। ये कहकर वो साइड हो गया और यासिर को जाने दिया। लेकिन यासिर का मन अब बाइक चलाते हुए वैसा हल्का नहीं था। उसके कान में अब भी वो लाइन गूंज रही थी, अपने बाप की इज्जत वापस ले आओ। टर्निंग पॉइंट। उस रात यासिर ने पहली बार अपने कमरे की छत को घंटों तक देखा। उसे याद आया कैसे उसके अब्बू ने उसे बचपन में स्कूल छोड़ने। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर आपको भी लगा हो कि सपने सिर्फ बड़े शहरों के नहीं होते, तो दिल से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसी ही सच्ची, दिल से निकली कहानियां आप तक लाते रहें। क्या पता अगली कहानी आपकी हो।